गुरुबेरी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुबेरी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो उन लोगों के बारे में है जो कभी भी परमात्मा के दिए का शुक्र नहीं करते। दूसरा, हमेशा उनसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। जो भी कुछ उनके पास है ना, उनको हमेशा लगता है कि हमारे पास थोड़ा है, हमें और चाहिए, इससे ज़्यादा और मिले और इससे बढ़ के मिले। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो परमात्मा ने हमें दिया है वही सही है, अगर हम उसका सही से उपयोग करें तो वो लोग उसका ना तो सही से उपयोग कर पाते हैं और ऊपर से कुछ ना कुछ परमात्मा से मांगने ही लग जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जबकि एक बार वो ठीक से मनन करें बैठ के और सोचें, जो परमात्मा ने दिया है उसका सही से उपयोग करें तो आपको पता चलेगा कि उसने कितनी अनमोल वस्तु हमें दी है। तो आइए गुरुप्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बाबा की। उन बाबा के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बाबा अक्सर बीमार रहा करते थे। एक दिन यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि मैं यूं ही चला जाऊंगा और अब मैं उठ भी नहीं सकता बिस्तर से, तो मैं जाने से पहले अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या दूं जो वो मुझे याद रखें। गुरुप्यारी साध संगत जी, बाबा को उस दिन ऐसा लगने लगा कि आज उनका आखिरी दिन है और उनके पास में 2 आम पड़े हुए दिखे, जिनमें से एक काम खराब था और एक आम सही था। तो बाबा ने सोचा, मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं अपने बच्चों को कोई इनाम दूं, कोई उपहार देकर जाऊं उनको जाने से पहले, पर अब तो मेरे पास समय नहीं बचा, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ दे पाऊंगा उन्हें। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, बाबा वो एक आम उठाते हैं और अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि ये आम तुम दोनों के लिए है। तुम दोनों यानी तुम्हारे लिए और तुम्हारे छोटे भाई के लिए है, इसको बांट कर खाना। गुरुप्यारी साध संगत जी, बाबा इतना कहते ही उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आखिरी इच्छा उनकी यही थी कि वो अपने बच्चों को एक तोहफा दें। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, बड़े बेटे ने आम लिया लेकिन छोटे भाई को नहीं दिया। आम खाकर के उसका छिलका ऐसे ही फेंक दिया और उसकी गुठली को आंगन में फेंकते हुए कहा छोटे भाई से कि बाबा तुम्हारे लिए ये तोहफा दे गए हैं। उस गुठली को उठाकर उस छोटे भाई ने अपने माथे से लगाया, उसको चूम के बाबा का आशीर्वाद समझ के उसको अपने आंगन के गमले में लगा दिया। उसको रोज पानी दिया करता। अब उस पे से पेड़ निकल आया उस गुठली में से। अब उसने क्या किया, उस गमले में से उस पेड़ को निकाल कर अपने घर के आंगन में लगा दिया, कच्ची जगह में। रोज छोटी बहू उसमें पानी दिया करती, खाद दिया करती। गुरुप्यारी साध संगत जी, वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा, घर को छाया देने लगा। उसकी छोटी छोटी लकड़ियां घर के हवन में काम आने लगी और बड़ी लकड़ियां घर के दरवाजों में भी काम आने लगी। घर के दरवाजे तक बनवा लिए। आप गुरुप्यारी साध संगत जी, उसकी टहनियों पर बच्चे झूला झूलते और जैसे ही उस पर फल लगे, तो गुरुप्यारी साध संगत जी, इतना फल लगा उस पेड़ पर कि घर में जितने भी रिश्तेदार आते तो वो उस आम की तारीफ किए बिना ना थकते। उसका आम रस उनको सालों साल याद रहता। उसी से कच्चे आम के अचार भी डाले गए। कच्चे आम के अचार को बाजार में बेचा भी गया और आम की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उसके अच्छे खासे दाम उनको मिल गए। अब छोटा भाई रोज अपने बाबूजी को याद करता और उनका शुक्रिया अदा करता कि बाबा, आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे अच्छा तोहफा दिया। मेरे घर में जिसने छाया की, सांस लेने के लिए उसने मुझे ऑक्सीजन दी। सबसे ज्यादा आम ऑक्सीजन देता है, प्राण बचाने वाली। फिर आपका आशीर्वाद मेरे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे आपके दिए आशीर्वाद की टहनियों से ही झूला झूलते हैं। उसकी छोटी लकड़ियां मेरे घर को शुद्ध करती हैं हवन से और उसी की लकड़ियां मेरे घर की इज्जत को बचाती हैं। ये दरवाजे भी मैंने इसी आम की लकड़ी से लगवाए हैं। और गुरुप्यारी साध संगत जी अपने बाबा का फिर शुक्रिया करता है कि आपने अगर ये गुठली मुझे ना दी होती
तो शायद इस पर इतने अच्छे फल ना लगते और मैं इसको बाजार में नहीं बेच पाता, 2 पैसे नहीं कमा पाता। तो आपकी वो गुठली मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। बड़ा भाई इस चीज को देख के बड़ी ही जलन महसूस करता और काफी शर्मिंदगी भी कि मैंने उस दिन लालच में आके बस आम खाने पे ध्यान दिया। उस क्षण भर के सुख के लिए मैं पागल हो गया और मैंने अपने छोटे भाई को नीचा दिखाने के लिए गुठली फेंक दी। लेकिन मेरे भाई ने उस गुठली का, मेरे बाबा के आशीर्वाद का सही इस्तेमाल किया, उसको सही मायने में अपने जीवन में आशीर्वाद की तरह आने दिया। मुझे भी वो आशीर्वाद बाबा ने दिया था, पर मैंने वो आशीर्वाद लिया नहीं, शायद मैं उसके लायक ही नहीं था। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम क्षण भर के सुख के लिए पागल हो जाते हैं और ऐसे ही सोचते हैं कि हमें बस जो दिख रहा है उस पे हम ऐसे फिदा हो जाते हैं कि हमें बस यही चीज मिल जाए और यही हमारे मतलब की, बस उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा ने जो चीज हमें पूरे तरीके से दी है, क्या हमने उसका पूरे तरीके से इस्तेमाल किया है अपने जीवन में? क्या पता हम भी आम खाकर यूं ही गुठलियां फेंक रहे हों, परमात्मा के आशीर्वाद को इस तरह से हम इस्तेमाल ना कर रहे हों अपने जीवन में। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, जो रब ने दिया है ना, उसमें खुश रहना सीखें और उसका सही इस्तेमाल करना सीखें। उसने बहुत कुछ दिया है हमें। हम कम बुद्धि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उस रब ने हमें दिया क्या है। उसका सही इस्तेमाल करना हमें आता ही नहीं है शायद, इसलिए हमसे ये गलतियां होती हैं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, अपना ध्यान सिमरन में बढ़ाएं ताकि वो शुद्धिकरण आपके दिमाग में, विचारों में आ सके, ताकि उस परमात्मा की देन को आप अपने जीवन में सही से इस्तेमाल कर सकें। परमात्मा ने हमें पेड़ दिए थे सांस लेने के लिए, लेकिन इस मूर्ख इंसान ने क्या किया? सारे पेड़ काट डाले घर बनाने के लिए, घर रहने के लिए और कारखाने बनाने के लिए। लेकिन अब जो लोग बीमार हो रहे हैं उसी कारखाने के धुएं से, वापस उसी गांव की याद आती है, उन्हीं घने जंगलों की याद आती है, उस चूल्हे पे बनी रोटी की याद आती है कि वो कितनी शुद्ध हुआ करती थी, वो हवा कितनी सुकून भरी होती थी, बिना किसी रोग के होती थी, जो ना जाने कितने रोगों से हमें बचा जाती थी। यहाँ शहर में आके ना जाने कौन कौन सी, जिन बीमारियों का नाम भी नहीं सुना, वो बीमारियां लग रही हैं शरीर में। ये तो एक ही चीज के बारे में बताया मैंने, पेड़ों के बारे में। उस परमात्मा ने ना जाने हमें कितनी अनमोल चीजें दी हैं। पानी दिया, उसको भी हमने नहीं छोड़ा, उसको भी प्रदूषित कर दिया। पहले तो यूं ही कुएं में इतना ऊंचा ऊंचा पानी भरा रहता था, कोई आरओ की जरूरत नहीं होती थी और उसे पी के हट्टे कट्टे रहते थे। और आज दूर दूर तक देख लो, कोई कुआं नजर नहीं आता। पानी का स्तर कितना नीचे चला गया है, कितनी बुरी खिलवाड़ इस इंसान ने प्रकृति के साथ की है। उस परमात्मा ने जो दिया था सब तहस नहस कर लिया। तो आप सबसे विनती है गुरुप्यारी साध संगत जी, मेरा यही मानना है और आपसे गुजारिश भी है कि आपका कोई भी जन्मदिन आता है, कोई त्योहार आता है, कोई ऐसा स्पेशल दिन हो आपके जीवन का, तो उस दिन आप खुद और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उस दिन पेड़ जरूर लगाएं और उस पेड़ की देखभाल जरूर करें। आपको वही पेड़ कितने जीवन देने वाली सांस प्रदान करेगा आपको पता भी नहीं है। गुरुप्यारी साध संगत जी, कितनी जानों को बचा सकता है। आप एक कोशिश करें, आपको देख के और लोग कोशिश करेंगे। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, ये पुण्य कर्म जरूर करें। इस धरती पर पेड़ कम होते जा रहे हैं, पेड़ भी लगाएं साथ साथ, और परमात्मा के दिए का शुक्र करें, उसका सही इस्तेमाल करें, दुरुपयोग ना करें, उसको उजाड़े ना। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ ये सुंदर सी साखी यही समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें।